आगे हम देखेंगे कोर्डेटा का संक्षिप्त वर्गीकरण। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कोर्डेटा के बारे में सामान्य परिचय देखा था। उसको डिटेल में पढ़ना बाकी है। कोर्डेटा का आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो बात कही गई है वो बात कही गई है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स एंड एग्नेथा अप टू ऑर्डर्स विथ एग्जाम्पल। मतलब ऑर्डर तक हमें पढ़ना है, इसको गण तक पढ़ना है, उसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, साथ में कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ना है। और एक टाइप स्टडी आपकी आई है हर्डमानिया की, और एक अफिनिटीज ऑफ आई है एम्फियोक्सिस की, और उसकी इंपॉर्टेंस आई है उसके एमोनोसेट लार्वा की। तो ये चीज़ आपकी यूनिट फर्स्ट में है जो मैंने आपको कह के बताई अभी। तो सबसे पहले हम बात करें कोर्डेटा की। कोर्डेटा में जब हमें पता तो चल जाए एक बार कि वर्गीकरण से किस प्रकार से ये प्रोटोकोर्डेटा क्या है, ठीक है ना। तो हम प्रोटोकोर्डेटा के बारे में आगे पढ़े, ठीक है। हर्डमानिया किस में आता है, कौन से संघ में आता है, कौन से उपसंघ में आता है ना। उसके बाद में एम्फियोक्सुमा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन हमें ये क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगे कोर्डेटा के संक्षिप्त वर्गीकरण के बारे में। तो कोर्डेटा का संक्षिप्त वर्गीकरण, तो संघ जो है फाइलम वो है आपका कोर्डेटा। कौन सा फाइलम है, कोर्डेटा। अब कोर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया। कितने ग्रुप में बांटा गया है, दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप है वो है आपका एक्रेनिएटा, या इसी को हम कहते हैं प्रोटोकोर्डेटा, और इसी को हम कहते हैं लोअर कोर्डेटा। क्या कहते हैं, लोअर कोर्डेटा। लोअर कोर्डेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कोर्डेटा के प्राणी होते हैं वो कम विकसित माने जाते हैं, इसलिए इनको कम विकसित कोर्डेटा भी कहा जा सकता है, ठीक है, या निम्न कोर्डेटा भी कह सकते हैं हम। दूसरा जो ग्रुप आ रहा है आपका वो आ रहा है क्रेनिएटा, जिसको यू कोर्डेटा भी कहते हैं, और इनको क्या नाम दिया गया, हायर कोर्डेटा। क्या नाम दिया गया, हायर कोर्डेटा। मतलब ये उच्च कोर्डेटा है। कैसे हैं, उच्च कोर्डेटा। अब ये नाम किस आधार पर दिए गए हैं, तो एक रेनिएटा का जो मतलब होता है, एक रेनिएटा आप देखेंगे मस्तिष्क जो होता है वो बॉक्स में होता है, क्रेनियम बॉक्स में। तो मस्तिष्क, खोपड़ी, क्रेनियम बॉक्स जो है ये अगर उपस्थित हो, है ना, तो ऐसे कोर्डेटा को हम क्रेनिएटा में रखते हैं। और जिनमें मस्तिष्क जो है, खोपड़ी जो है, सिर है, या क्रेनियम बॉक्स जो है वो नहीं पाया जाता है, तो उनको रखते हैं हम किस में, एक रेनिएटा में रखते हैं। किस में रखते हैं, एक रेनिएटा में रखते हैं। अब आगे बात करें तो ये जो एक रेनिएटा है उसको सब फाइलम में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, सब फाइलम में बांटा गया है। ये जो सब फाइलम है या उपसंघ है वो आपके सामने है। एक तो है हेमिकोर्डेटा, दूसरा आपका यूरोकोर्डेटा, तीसरा है आपका सिफेलोकोर्डेटा। कौन कौन से हो गए, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। अब हेमिकोर्डेटा की बात आप सुन लीजिएगा ध्यान से। ये हेमिकोर्डेटा जो है इसको कोर्डेटा में रखा गया है। क्यों रखा गया है, ताकि इसकी स्टडी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन हेमिकोर्डेटा जो है अपने लक्षणों की वजह से, अपने कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको कोर्डेटा से क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया है, और अलग से इसको इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इसको अलग से एक स्वतंत्र संघ के रूप में मान्यता दे दी गई। फिर भी आपको पाठ्यक्रम में इसको कहाँ शामिल किया है, कोर्डेटा में। क्यों शामिल किया है पहले ही बता दिया मैंने, ताकि आपके अध्ययन में सुविधा हो, ठीक है। तो हेमिकोर्डेटा जो है उसके अंदर कुछ क्लासेस हैं, कुछ वर्ग हैं। वो वर्ग कौन कौन से हैं, तो एक है एंटोरोपनिस्टा, दूसरा है टेरोब्रेंकिया, तीसरा प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। ये तीन आपके क्या हैं, इसके अंदर क्लासेस हैं, वर्ग हैं, ठीक है। तो ये हेमिकोर्डेटा हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि हेमिकोर्डेटा अपने आप में क्या है, अलग संघ है, लेकिन उसको अलग साथ में बता दिया आपको। दूसरा बात करते हैं यूरोकोर्डेटा। अब यूरोकोर्डेटा में जो फर्स्ट आ रहा है एसिडिएशिया, ये जो वर्ग है एसिडिएशिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा है, इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो हर्डमानिया की टाइप स्टडी पढ़ेंगे, है ना, तो वो हर्डमानिया जो है इसी वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में, एसिडिएशिया में आता है। कौन से वर्ग में आता है, एसिडिएशिया में। दूसरा जो वर्ग है इसका वो है थेलिएशिया। तीसरा जो वर्ग है वो है आपका लार्वेशिया, ठीक है ना। तो इसके क्या हो गए, अलग अलग वर्ग हो गए। और तीसरा जो उपसंघ है वो है आपका सिफेलोकोर्डेटा। कौन सा है, सिफेलोकोर्डेटा। और सिफेलोकोर्डेटा जो है, ठीक है, ये इसके अंदर एक वर्ग है लेप्टोकार्डाई। कौन सा है, लेप्टोकार्डाई। अब लेप्टोकार्डाई भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें ये दोनों चीज़ें, एक तो एसिडिएशिया, एक दूसरा है लेप्टोकार्डाई, ये दोनों पढ़ने हैं आगे जा कर के। क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि हर्डमानिया जो है वो भी हमारे टाइप स्टडी लिखी हुई है, और लेप्टोकार्डाई के अंदर आएगा आपका ब्रेंकियोस्टोमा। क्या आएगा, ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, जिसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमें एसिडिएशिया और लेप्टोकार्डाई के एक एक प्राणी के बारे में हमें पढ़ना है।
अब दूसरी बात करते हैं हम आगे, क्रेनिएटा। तो क्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम बॉक्स, मस्तिष्क के अंदर क्रेनियम बॉक्स, ठीक है ना, या सिर पाया जाता है, उसको कहते हैं क्रेनिएटा। ठीक है। अब ये हायर कोर्डेटा होते हैं और इसको उपसंघ में बांटा गया है कशेरुकी में। किस में बांटा गया है? कशेरुकी में बांटा गया है। ये कशेरुकी जो है इसको आगे दो डिवीजन में बांटा गया है, एक तो एग्नेथा, दूसरा है नेथोस्टोमेटा। ठीक है। इसमें जी साइलेंट है इसलिए इसको कहते हैं नेथोस्टोमेटा। ग लिख भी सकते हैं, नहीं लिखो तो भी चलेगा आपके। अब आगे हम बात करेंगे इसके आगे। इस कशेरुकी को मैं कहाँ ले आया? इस कशेरुकी को यहाँ ले आया हूँ। अब देखिए इस कशेरुकी को मैंने थोड़ा सा अच्छे से वर्गीकरण यहाँ पर किया है ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ। ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कशेरुकी जो वर्ग है, वर्टिब्रेटा, मतलब जिनमें क्या पाई जाती हैं? कशेरुक दंड पाई जाती है, तो उनको कहते हैं कशेरुकी। ठीक है। क्या कहते हैं? कशेरुकी कहते हैं। अब इनमें दो आपके क्या हो गए? अलग अलग खंड हो गए। एक तो हो गया एग्नेथा आपका और दूसरा हो गया आपका नेथोस्टोमेटा। दूसरा क्या हो गया? नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा की जब बात करें हम, किसकी बात करें? एग्नेथा की बात करें तो एग्नेथा जो है आपका, उसको एग्नेथा में क्यों रखा गया है जीवों को? क्योंकि इनमें वास्तविक जबड़े होते नहीं हैं। वास्तविक जबड़े क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और वास्तविक जबड़े नहीं होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? एग्नेथा। ठीक है। और नेथोस्टोमेटा में वास्तविक जबड़े होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? नेथोस्टोमेटा। क्या कहा जाता है इनको? नेथोस्टोमेटा कहा जाता है। उसके बाद एग्नेथा जो है उसके अंदर दो वर्ग आते हैं आपके, ऑस्ट्रिकोडर्मी और एक आता है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। ये भी आपकी मछलियाँ जो होती है समुद्री जीव, वो इसमें आते हैं आपकी। और नेथोस्टोमेटा जो है उसमें दो वर्ग हैं, एक महावर्ग है पिसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। पिसीज जो है ये मछलियों से रिलेटेड है। आपको पता हो कि मछली पालन को पिसी कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिसी कल्चर। और दूसरा जो है वो टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब होता है फोर, चार। ठीक है ना। मतलब पोड़ा मतलब होता है पैर, जिसके चार पैर हों, चार पाद हों, मतलब जो 5 अंगुली वाले होते हैं या 4 पैर वाले होते हैं, वो सारे के सारे जीव किस में आते हैं? टेट्रापोडा में आते हैं। अब देखिएगा ये जो पिसीज है, पिसीज जो है इसमें 3 वर्ग हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, ये तीनों आते हैं आपके वर्ग पिसीज में आते हैं। किस में आते हैं? पिसीज में आते हैं। और बाकी के जो 4 आपको दिख रहे हैं वो आते हैं आपके टेट्रापोडा में। किस में आते हैं? टेट्रापोडा में। तो ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो है एम्फीबिया, उभयचर वर्ग कहते हैं इसको। ठीक है। जैसे मेढक है ना, कछुआ है, तो ये एम्फीबिया में आते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। दूसरा है रेप्टिलिया, जिसको सरीसृप वर्ग कहते हैं। ठीक है। सरीसृप जो रेंग करके चलते हैं। तीसरा है एवीज। एवीज यानी पक्षियों का जो वर्ग है, जो उड़ने वाले प्राणी हैं। और मैमेलिया मतलब स्तनधारी। ठीक है ना, जो अपने बच्चों को दूध पिला करके बड़ा करते हैं, तो वो कहलाते हैं मैमेलिया। अब देखिएगा, अब ये जो आपका मैंने वर्गीकरण कर दिया है कॉर्डेटा का पूरा, ठीक है। अब इसमें से एग्नेथा का ऑस्ट्रिकोडर्मी से लगा करके, ऑस्ट्रिकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस और एम्फीबिया, यहाँ तक देखिए ये पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं? एन एमनियोटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एन एमनियोटा। क्यों कहते हैं एन एमनियोटा या लोअर वर्टिब्रेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि भ्रूण जो विकसित होता है तो जो भ्रूणीय झिल्लियों से विकसित होता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण अलग अलग जनन स्तरों से हुआ है। ठीक है ना। तो भ्रूणीय झिल्लियां भी अलग अलग होती हैं, 3 प्रकार की, कोरियन, एमनियोन, एलेंटॉइस होती है। वैसे ही एमनियोन झिल्ली जो होती है, मध्य झिल्ली जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमनियोन झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। यानी एमनियोन झिल्ली यहाँ पर एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको कहते हैं एन एमनियोटा। किसको किसको कहते हैं? ऑस्ट्रिकोडर्मी को कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा को कहते हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एम्फीबिया। इन सब में क्या नहीं पाई जाती है? एमनियोन नहीं पाई जाती है। एमनियोन क्या है? भ्रूणीय झिल्ली है। ठीक है। और ये नहीं पाई जाती है इसलिए इनको क्या कहते हैं? लोअर वर्टिब्रेटा, यानी निम्न कशेरुकी प्राणी। ठीक है। और दूसरे जो आ रहे हैं आपके, एक तरफ देखिएगा, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ये 3 जो हैं इनको कहा गया है एमनियोट्स। क्या कहा गया है? एमनियोटा कहा गया। क्यों? क्योंकि इनमें एमनियोन झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एमनियोन झिल्ली। और साथ में इनको क्या कहा गया है? हायर वर्टिब्रेटा भी कहा गया। क्या कहा गया है? हायर वर्टिब्रेटा। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा? कॉर्डेटा संघ का एक संक्षिप्त
ठीक है ना। वर्गीकरण हमने देखा है कि कोर्डेटा जो है इसको किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है और क्यों क्या नाम दिए गए हैं और किस वजह से दिए गए हैं। एक क्रेनिएटा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रेनियम बॉक्स या मस्तिष्क, सिर, खोपड़ी ये नहीं होते हैं, इसलिए एक क्रेनिएटा कहते हैं। ए या अ का मतलब होता है साइंस में एब्सेंस, ठीक है ना, अभाव, अनुपस्थिति। और दूसरा है क्रेनिएटा या यूकोर्टा, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रेनियम बॉक्स पाया जाता है, मस्तिष्क, सिर, ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।